जय हिंद। ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने आपको बताया था जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसका सीधा क्रम, उसका विपरीत क्रम और उसमें जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं उसके बारे में, ठीक है। और किसी भी लेटर्स का जो अपोजिट लेटर होगा उसको कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्लास नंबर 2 में कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके बेसिक कंसेप्ट को, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में लगभग देखते होंगे, ठीक है। तो आइए इसको आराम से हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि शब्द CADMP, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, CADMP को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं CADMP। ये हमने पहले से लिख कर रखा है ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, A से लेकर Z तक। तो हमें इसका जो वर्णमाला का क्रम होता है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले तो C आएगा नहीं, सबसे पहले कौन सा आता है, C से पहले देखिए A आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे हम लोग का A। अब A के बाद क्या आएगा, A के बाद C आना चाहिए, ठीक है। A के बाद C, तो इसमें भी देख लीजिए A के बाद C आता है, तो इसके नीचे C लिखेंगे। फिर C के बाद क्या आता है, D आता है, तो D लिखेंगे। अब D के बाद बताइए P आएगा कि M आएगा। अब D के बाद आप देखेंगे तो D के बाद ऐसे देखेंगे तो कहेंगे कि अब M आया है, क्योंकि P तो बाद में आया है, तो जो पहले आया है M, तो पहले हम M लिखेंगे, उसके बाद ना P आया है तो P हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा सही क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन सा लेटर चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए पहले था C, यहाँ पे हो गया है A, ये तो हमारा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए A था, यहाँ पे C हो गया है, ये भी चेंज हो गया है। अब देखिए कौन कौन सा चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, इसका मतलब ये चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ P है, यहाँ P है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं जो चेंज नहीं हुआ है, जो अपरिवर्तित नहीं हुआ है, 1 2 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहे, कितने। तो हमारे पास 3 ऐसे लेटर हैं जो अपरिवर्तित रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए उसको देखते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, उसी टाइप का है, बस हम प्रैक्टिस के लिए एक और ले लिए, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। इसमें बोला है कि यदि शब्द हेक्सागन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लिए हैं ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। अब आइए इसको पहले हम लोग देखते हैं। हेक्सागन को हम इसका स्पेलिंग लिख लेते हैं, ठीक है। हेक्सागन, ठीक है। अब इसमें जो लेटर्स है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार हम लोग लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे थोड़ी आएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा आएगा, क्योंकि ये आता है 8 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर वाला लिखेंगे, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, ऐसे करते करते हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, ए आएगा, ए लिख दिए। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा हम लोग का ई आएगा, ई, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद जी आएगा, क्योंकि ये 7 नंबर पे आता है और ये 8 नंबर पे आता है, तो पहले हम लोग 7 नंबर वाला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 8 नंबर का, इसका मतलब H लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कौन सा आएगा, 8 नंबर के बाद ये आएगा हमारा 14 नंबर पे, तो हम लोग लिख लेंगे यन, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर पे। और इसके बाद आएगा 15 नंबर पे आता है ओ, तो अब लिखेंगे हम लोग ओ, ठीक है। और लास्ट में कौन सा बचा, एक्स, तो हम लोग लास्ट में कौन सा लिख देंगे, एक्स। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा स्थान अपरिवर्तित रहा है, जो चेंज नहीं हुआ है। तो ओ पीछे से 2 नंबर पे था, इधर से भी 2 नंबर पे, इसका मतलब ये चेंज नहीं हुआ है। और कौन सा देखेंगे, ये वाला तो चेंज है,
और देखिए ई इधर से 2 नंबर पे है, इधर से भी 2 नंबर पे है, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं हुआ है। और कोई देखिए ये चेंज हो गया है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, बस 2 ही ऐसा लेटर्स है जो चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर को कितना हो जाएगा 2। कौन कौन सा? ई और ओ। कौन सा? ई और ओ। बस यही 2 हमारे ऐसे लेटर्स हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, जो अपरिवर्तित है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तभी हम बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले बेस को मजबूत करना पड़ेगा। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्णमाला ABCD ऐसे करते करते यदि हम लोग Z तक जाएंगे, ठीक है, इसमें बाएं से 16वां अक्षर, अब इसमें देखिए बाएं से, तो बाएं इसमें इधर होगा और दाएं हमारा ये होगा। तो ये इसमें बोला है बाएं से 16वां, तो बाएं से इसका मतलब इधर से ए से स्टार्ट करेंगे। यदि दाएं से बोलता है तो हम लोग Z से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बाएं से 16वां, और बाएं से 16वां हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे गिनते आएंगे तो 16वां पे आता है P। ठीक है, 16वां पे P आता है। 16वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर, अब इसके दाहिने, इसका मतलब इधर, यदि इसके बाएं बोलता तो हम लोग इधर आते, लेकिन 16वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर, तो इसके दाहिने 5वां अक्षर यानी 1 2 3 4 5, 5वां पे कौन सा आएगा? U। 5वें पे कौन सा आ रहा है? U आ रहा है, U। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा U, क्योंकि बाएं से 16वां अक्षर के दाहिने 5वां, बाएं से हम लोग 16वां अक्षर पे आए और उसके दाहिने 5वां, तो यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां हम लोग का U आ रहा है, तो हमारा आंसर U हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग 4था नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हम सॉल्यूशन में देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वो ये बोल रहा है कि वर्णमाला ABCD में दाएं से, अब इसमें बोला है दाएं से, तो दाएं कौन सा है? दाएं हमारा ये हो गया। यदि यहाँ पे बाएं बोलता तो बाएं हमारा यहाँ से स्टार्ट करते, लेकिन दाएं बोला है तो हम लोग Z से स्टार्ट करें। ठीक है, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से, अब इसका मतलब दाएं से स्टार्ट करेंगे और आएंगे कहाँ? बाएं की तरफ। ऐसे हम लोग आएंगे, किस तरह आएंगे? इधर हम लोग आ रहे हैं, कहाँ से? दाएं से। दाएं से हम लोग इधर आ रहे हैं। ठीक है, दाएं से 8वां अक्षर, पहले हम लोग दाएं से 8वां अक्षर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग यस पर आ गए हैं। दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर के दाहिने चौथा, अब इसके दाहिने बोला है चौथा, तो हम लोग को फिर इसके दाहिने, तो अब इसके दाहिना इधर होगा, और बायां बोलता तो हम लोग इसके बायां इधर आते, लेकिन ये बोला है दाहिने चौथा अक्षर, तब इसके हम लोग दाएं चलेंगे चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हम लोग आ जाएंगे W पे। कौन सा? W पे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? W। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किसमें? विपरीत क्रम में। सीधी क्रम क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होता है, हमने आपको क्लास 1 में बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में, तो ये देखिए हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। ABCD तो हम लोग ABCD ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन ये हमारा Z से स्टार्ट हुआ है, ZYXW ऐसे करते करते, तो यही हमारा विपरीत क्रम है। मतलब ABCD को आप उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दाएं से, तो दाएं हमारा कौन सा है? ये है, और बाएं हमारा ये है, तो दाएं से, इसका मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करेंगे, दाहिना हमारा यही ना है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर यानी पहला दूसरा तीसरा, हमारा ये हो गया तीसरा अक्षर। दाएं से तीसरा अक्षर के बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर हम लोग इधर आएंगे। यदि इसके दाईं ओर बोलता तो दाईं ओर हम लोग इधर जाते, लेकिन तीसरे अक्षर के बाईं ओर बोला है तो बाईं ओर हम लोग इधर आएंगे। ठीक है, बाईं ओर 13वां, बाईं ओर 13वां अक्षर, तब इसके बाईं ओर 13वां हम लोग गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां पे हमारा क्या आ रहा है? P आ रहा है, 13वां पे हमारा P आ रहा है, P। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वैसे में हम यहाँ भी बताएंगे, ठीक है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ए से लेकर यम तक ये होता है हमारा प्रथम अर्धांश, ये होता है हमारा प्रथम अर्धांश होता है, प्रथम अर्धांश होता है, ठीक है। और यन से लेकर जेड तक ये होता है हमारा द्वितीय अर्धांश, ये होता है हमारा द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। इतना हो गया। तो ये बोला है प्रथम अर्धांश को, इसका मतलब ए से लेकर यम तक को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी ए से लेकर यम को विपरीत क्रम में। देखिए अब यहाँ लिखा जाता है ए बी सी डी ऐसे, लेकिन प्रथम अर्धांश हमारा ए से यम तक है, तो ए से लेकर यम तक हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। नहीं तो हम इसको कैसे लिखते, ए बी सी डी ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, यम यल के जे, मतलब विपरीत क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो आपके दाईं ओर से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से, इसका मतलब इधर से, इसका मतलब इधर से। यदि यहाँ पे बाईं ओर बोलता तो बाईं ओर हम लोग इधर से स्टार्ट करते, ये बोला है दाईं ओर, इसका मतलब हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10वां हमारा आ गया क्यू, 10वां हमारा क्यू आ गया, ठीक है। 10वें अक्षर के बाईं ओर, ये बोला है बाईं ओर, इस अक्षर के बाईं ओर, इसका मतलब हमें इधर ही आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दाईं ओर बोलता तो हम लोग इधर जाते, लेकिन ये बोला है बाईं ओर 7वां अक्षर, इसके बाईं ओर 7वां अक्षर, तो यहाँ से अब 7वां अक्षर इधर देखेंगे बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, कौन सा, डी, कौन सा, डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा डी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी से थोड़ा सा और लेवल हाई करके हम लोग क्वेश्चंस को लाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत हाई है, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, इसमें बोला है द्वितीय अर्धांश को, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, हमने आपको बताया, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है, द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है। हमने आपको बताया है कि प्रथम अर्धांश जो होता है, प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है हमारा प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, ठीक है। ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश होता है। और द्वितीय अर्धांश जो होता है यन से लेकर जेड तक, ये हमारा होता है द्वितीय अर्धांश, ठीक है। द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश, कहाँ से कहाँ तक, यन से लेकर जेड तक, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि ये आगे आने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो ये बोला है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम, तो द्वितीय अर्धांश हमारा है, द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होगा, यन से लेकर जेड तक, ठीक है। उसी को विपरीत क्रम में लिखना है। इसका मतलब हम लोग को द्वितीय क्रम को विपरीत क्रम में लिखना है, तो बाकी जो प्रथम अर्धांश है उसको तो वैसे रहने देना। तो हम लोग ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर यम तक हमने वैसे ही रहने दिया है, लेकिन द्वितीय अर्धांश यन से लेकर जेड तक, यन से लेकर जेड तक हमने देखिए इसको विपरीत क्रम में लिखा है। एन ओ पी क्यू यहाँ चालू होना चाहिए था, लेकिन जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू ऐसे हमने लिखा है, इसको विपरीत क्रम में, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से हमने ये लिख लिया, ये वाला लाइन, ये तो सीधा क्रम होता है, आपको पता है, हम आपको समझाने के लिए बोले थे। यहाँ पे ए से लेकर यम तक होगा हमारा प्रथम अर्धांश,
और यन से लेकर जेड तक होगा हमारा द्वितीय अर्धांश, जो कि हमने यहाँ पर भी बता दिया। ठीक है, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, इस पे जो ब्लैक लाइन से लिखे, ब्लैक पेन से लिखे हैं। देखिए इसके आगे बोला है में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 13वां, बाईं ओर से, तो बायां हमारा ये होता है और दायां हमारा ये होता है। तो ये बोला है बाईं ओर से, बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से, इसका मतलब इधर से, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से हम लोग 13वां चलेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां हमारा कौन सा आ रहा है, यम हो रहा है, 13वां हमारा यम हो गया। ठीक है, 13वां अक्षर के बाईं ओर 8वां, अब इसके बायां ओर, बाईं ओर बोला है, यहाँ पे देखिए बाईं ओर, यदि दाईं ओर बोलता तो हम लोग इधर जाते, लेकिन ये बोला है बाईं ओर, इसका मतलब हमें इधर आना पड़ेगा। बाईं ओर 8वां अक्षर, बाईं ओर 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा 8वां कौन सा हो रहा है, ई हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ई, कौन सा, ई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहाँ से यहाँ तक प्रथम अर्धांश को हमने सिद्ध लिखा है, और द्वितीय अर्धांश जो कि एन से लेकर जेड तक होता है, हमने इसको विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। तो आपके बाईं ओर से, हमने बाईं ओर से काउंट किया है, बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से 13वां अक्षर हम लोग यम पर आए हैं। ठीक है, 13वां अक्षर के बाईं ओर 8वां, अब इसके बाईं ओर बोला है तो इसलिए हम लोग 8वां इधर आ गए। यदि इसके दाईं बोला होता तो हम लोग दाएं इधर जाते, लेकिन ये बोला है बाईं ओर 8वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां, ई, इसका मतलब ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, उसका बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा 8वां है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, हमने ये अंग्रेजी वर्णमाला पहले से लिख लिया है ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम 4 को लिखना है मात्र। ठीक है, प्रथम 4 को, ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्रथम 4 को विपरीत क्रम में, इस तो हम ऐसे लिखेंगे डी सी बी ए, ये हमने इसको विपरीत क्रम में लिख लिया। ठीक है, फिर आगे बोला है कि पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 5 अक्षरों को भी हमें विपरीत क्रम में लिखना है। ठीक है, अब 5 अक्षर को लिखते हैं, 1 2 3 4 5, अब इसको विपरीत क्रम में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई एच जी एफ ई, हमने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, इसको विपरीत क्रम में। अब आगे देखिए, पुनः 6 अक्षर को भी विपरीत क्रम में। ठीक है, पुनः 6 अक्षर को भी विपरीत क्रम में, 6, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, अब इतना को हमको विपरीत क्रम में फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से ओ से स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर से, तो अभी तो हमारा विपरीत क्रम होगा, ओ एन एम एल के जे। ठीक है, हमने 6 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख लिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 7 अक्षर को भी विपरीत क्रम में, पुनः 7 अक्षर को भी विपरीत क्रम में, फिर आगे का जो 7 लेटर है उसको विपरीत क्रम में लिखना है हमें। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इतना को फिर हमें विपरीत क्रम में लिखना है, तो हम लोग भी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भी यू टी एस आर क्यू पी। ठीक है, हमने 7 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख लिया है। अब आगे क्या बोला है, तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। शेष अक्षर हमारे पास कितना है, तो 1 2 3 4, कौन सा 1 2 3 4, इसको भी विपरीत क्रम में लिखना है। तो जेड से स्टार्ट कर देंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। हमने क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये वाली लाइन आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे वैसे हमने कर दिया है। अब बोला है लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से, ये होता है हमारा दाएं से, ये होता है हमारा बाएं से, ये बोला है दाएं से, क्या बोला है, दाएं से, तो हम लोग यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दाएं से 8वां अक्षर, 8वां,
1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से 8वां अक्षर के बाएं, 8वां अक्षर के बाएं, इसका मतलब इधर। यदि यहाँ पे दाएं बोलता तो हम लोग इधर जाते, ये बोला है बाएं, 7वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी इसके अब बाएं 7वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्यारा है हमारा यम। बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो हमारा कौन सा होगा, यम होगा। कौन सा, यम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, बायां से 8वां। ठीक है, बायां से, ये हमने पहले से लिख लिया ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, बाएं से 8वां, बायां से इसका मतलब इधर से। ठीक है, यदि दायां से बोलता तो हम लोग इधर से चलते। ये बोला है बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां, बाएं से 8वां तथा दाएं से 7वां। अब दाएं से बोला है तो हम लोग इधर से चलेंगे, दाएं से बोला है 7वां, दाएं से यहाँ पे देखिए बोला है 7वां, तो हम लोग 7 इधर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग आ गए टी पे। ठीक है, 7वां के मध्य में कितना अक्षर है। अब इन दोनों के मध्य में कितना अक्षर है, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके मध्य में कितना अक्षर है, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बस एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी हमारा एक बेसिक ही है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, ये हमने पहले से लिख लिया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से इसका मतलब इधर से। ठीक है, यदि दाएं बोलता तो हम लोग इधर से लिखते, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7वां हमारा ये हो गया जी। ठीक है, 7वां तथा दाएं से 10वां, दाएं से, इसमें बोला है दाएं से 10वां, इसका मतलब इधर से 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया 10वां। ठीक है, 10वां के मध्य में कौन सा अक्षर है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा। उसमें पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में कितने हैं, लेकिन इसमें पूछा है इन दोनों के मध्य में कौन सा है, इन दोनों के मध्य में कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसके मध्य में है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि पूछता कितने हैं, कितने, तो हम लोग बोलते 9 है, लेकिन कौन सा है, मध्य में कौन सा है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे। 9 है तो 4 इधर कर दीजिए, 4 इधर कर दीजिए, 8 हो गया, बीच में जो होगा वो हमारा 9वां हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हम लोग इधर कर देंगे, और 1 2 3 4 4 हम लोग इधर कर देंगे। बीच में कौन सा बच गया, ये बच गया कौन सा, L, कौन सा बच गया, L। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में 9 है तो 4 हम लोग इधर कर दिए, 4 हम लोग इधर कर दिए, ये 9वां नंबर ये वाला। ठीक है ना। तो G और Q के बीच में कौन सा है, L है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। थैंक यू सो मच।